उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुके ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा विशेषज्ञों की प्रबंधन टीम से मामलों पर विस्तृत चर्चा शुरू की गई और तत्काल बचाव प्रबंधन के निर्देश दिए गए। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। संक्रमण दर गिरकर 20% के नीचे आ गई है। दिल्ली में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 13,287 नए मामले सामने आए और 300 से अधिक रोगियों की मौत हो गई। हालांकि संक्रमण की दर 17% पर आ गई है, जो कि एक माह में सबसे कम है। कोविड से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल 2021 को कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दायर सरकार के सचिव गृह लखनऊ का शपथ पत्र देखने पर यह पता चलता है कि कोर्ट के आदेश द्वारा जो आवश्यक जानकारी मांगी थी वो नहीं दी गई है। कोविड अस्पताल द्वारा जारी किए जाने वाले स्वास्थ्य बुलेटिन के मुद्दे पर कोर्ट ने पाया कि अस्पताल से संबंधित जानकारी के लिए बनाए गए पोर्टल को लगातार अपडेट नहीं किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच ने आगे कहा कि राज्य के हलफनामे में दिए गए आंकड़ों से ये दिखता है कि कोरोना की टेस्टिंग की संख्या धीरे धीरे कम हो गई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के 22 अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पाद के बारे में भी हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार से कोर्ट ने पूछा कि वो 100 रुपये कोरोना मरीज के हिसाब से आवंटित करती है तो स्पष्ट करे कि 100 रुपये में मरीज को क्या खिलाती है, जबकि उचित कैलोरी जो चाहिए वो 100 रुपये में कैसे संभव है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा जानलेवा साबित हो रही है और गंभीरता का आलम यह है कि मरीज अब हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दूसरी लहर में ज़्यादा गंभीर रोगियों की भी अचानक से मौत हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का तेजी से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल गिरने से घर में या अस्पताल पहुँचने से पहले ही रास्ते में इन मरीजों की मौत हो जा रही है। इनके चलते इन मरीजों को कोरोना का ट्रीटमेंट करने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। यूपी के बहुचर्चित आईपीएस अमिताभ ठाकुर तथा डॉक्टर नूतन ठाकुर ने थाईलैंड की युवती की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में डीसीपी पूर्वी लखनऊ द्वारा की जा रही जांच को पूरी तरह छलावा बताते हुए इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले थाना विभूतिखंड और फिर पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एफआईआर हेतु शिकायत दी थी, जो संज्ञेय अपराध है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं तथा तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभास है। इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जांच कर सभी आरोपित व्यक्तियों को क्लीन चिट देते हुए उल्टे आईपी सिंह सहित 3 अन्य पर ही मुकदमा दर्ज कर दबाव बना रही है, जिससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों में अब वे एफआईआर हेतु कोर्ट जा रहे हैं। अप्रैल को ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा शुरू होने के बाद से 100 ट्रेनों के जरिए करीब 6,260 टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। अब तक 100 ट्रेनें विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर राहत पहुंचा चुकी है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। यूपी में सीएम योगी ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स को 20 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। इस दौरान कोई भी ऑनलाइन क्लासेस संचालित नहीं की जानी है। आदेश अनुसार प्रदेश भर के शिक्षण संस्थाओं को 20 मई तक बंद कर दिया गया है, लेकिन आदेश के बावजूद माध्यमिक शिक्षा के कई प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस संचालित करते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। अगर अब से निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो इन स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत कोविड सुरक्षा मिशन शुरू करने जा रही है। मिशन के तहत कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक 2 गुनी हो जाएगी। भारत में मौजूद डबल म्यूटेंट पर रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ये वैक्सीन लगने के बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कम असरदार कर सकता है, लेकिन इसके 2 उत्परिवर्तनों की वजह से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की आशा की किरण बनी शर्मा फाउंडेशन।
फाउंडेशन के सदस्य दिन रात निर्धन तथा संक्रमित लोगों की भोजन समेत दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटे हैं। संस्था की सदस्य रोशनी अग्रवाल ने बताया है कि पुणे में अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बीच 28 अप्रैल से कोरोना से संक्रमित लोगों व उनके तीमारदारों के अलावा दूसरे जरूरतमंद लोगों को भोजन के साथ अन्य मदद पहुंचाई जा रही है। यह सभी कार्य कुछ लोगों के दान से ही संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 यूपीटीईटी परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के शेड्यूल के अनुसार यूपीटीईटी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को आयोजित की जानी थी। यूपी सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कोविड-19 मामलों को देखते हुए वर्ष 2020 के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को फिर से गति देने की तैयारी शुरू हो गई। सरकार ने फैसला लिया है कि बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत आयात कम किया जाएगा। इसके बजाय भारत में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीलर को काफी बढ़ावा मिलेगा। आर्मी चीफ एमएम नारवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने आज राजौरी और अखनूर के दौरे किए और वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यहां वह व्हाइट नाइट कॉर्प्स हेडक्वार्टर पर गए, जहां उनके साथ आर्मी के दूसरे सीनियर अफसर भी शामिल थे। इसमें नॉर्थ आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी आदि शामिल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोरोना महामारी के मद्देनजर अपील जारी की है। बोर्ड ने कहा है कि जिंदगी और सेहत की सुरक्षा करना इस्लामी अमल है और उसका नियम ईद के मौके पर भी लागू होता है। इसलिए कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाया जाए। लखनऊ में कोविड मरीजों के लिए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई और मोबाइल नंबर जारी किया गया 8009225800। पुणे पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के संबंध में 54 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर की गई है। कोविड प्रबंधन मामले पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा उनके कई स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं इस मामले में कल होने वाली सुनवाई भी टल गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के और जज भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के नौबस्ता मामूली विवाद के दौरान मारपीट से एक 55 वर्षीय व्यक्ति प्रदीप गुप्ता की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर एहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा था कि भारत जुलाई में वनडे T20 सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन श्रीलंका में कोविड-19 मामलों की वृद्धि ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की चिंता बढ़ा दी है और अब इस सीरीज पर भी संकट गहरा हो गया है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।